सास और बहू की कहानी। जब बहू ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। एक छोटे से गांव में रामप्रसाद, उनकी पत्नी शारदा देवी और उनका बेटा अर्जुन रहते थे। कुछ समय पहले ही अर्जुन की शादी मीरा से हुई थी। मीरा पढ़ी लिखी, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। वो इस घर को अपना परिवार मानकर आई थी। लेकिन शारदा देवी का स्वभाव बहुत कठोर था। उन्हें लगता था कि आजकल की बहुएं केवल आराम करना जानती हैं। इसलिए वे हर बात पर मीरा को टोकती रहती। इतनी देर से क्यों उठी? रोटी गोल नहीं बनी। तुम्हें घर का कोई काम ठीक से नहीं आता। मीरा हर बात चुपचाप सुन लेती। उसे अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रहती थी। बेटी, रिश्ते बहस से नहीं, धैर्य और प्यार से जीतते हैं। मीरा रोज सुबह 4 बजे उठती, पूरे घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती, सास ससुर की सेवा करती और फिर खेतों में भी पति का हाथ बंटाती। फिर भी उसे कभी तारीफ नहीं मिलती। गांव के लोग भी कहते, बेचारी मीरा कितनी मेहनत करती है, लेकिन उसकी सास कभी खुश नहीं होती। एक दिन अचानक रामप्रसाद खेत में काम करते समय गिर पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कई महीनों तक आराम करना होगा। घर की आमदनी लगभग बंद हो गई। अब पूरे परिवार पर संकट आ गया। अर्जुन अकेला खेत संभालने लगा, लेकिन उससे घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। शारदा देवी हर समय चिंता में डूबी रहती। एक रात मीरा ने धीरे से कहा, मां जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी कुछ काम शुरू करना चाहती हूँ। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। मीरा चुप हो गई। अगले दिन उसने घर पर ही अचार, पापड़ और मसाले बनाना शुरू किया। उसने पड़ोस की महिलाओं से बात की और सबको साथ जोड़ लिया। धीरे धीरे गांव में उसके बनाए सामान की चर्चा होने लगी। कुछ दुकानदारों ने नियमित ऑर्डर देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन बैंक का कर्ज भी पूरा चुका दिया गया। रामप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमने इस घर की इज्जत बचा ली। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें रात में शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। मीरा पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। दवा दी, पानी पिलाया और एक पल के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। सुबह जब शारदा देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मीरा पूरी रात जागती रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना। हर समय तुम्हारी गलतियां खोजती रही, लेकिन तुमने हर बार मुझे मां समझकर ही सेवा की। मुझे माफ कर दो। मीरा की आंखें भी भर आईं।
उसने मुस्कुराकर कहा, मान जी, अब माँ अपनी बेटी से कभी माफी नहीं मांगती। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो गया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। शारदा देवी अब हर जगह गर्व से कहती, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने हमारा घर ही नहीं, हमारी सोच भी बदल दी। कुछ वर्षों बाद मीरा का छोटा सा घरेलू काम एक सफल व्यवसाय बन गया। गांव की कई महिलाओं को भी रोजगार मिला। लोग दूर दूर से उनकी कहानी सुनने आते। जब भी कोई सास बहू के झगड़ों की बात करता, गांव वाले कहते, अगर रिश्तों में अहंकार की जगह विश्वास और सम्मान आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। मीरा हमेशा मुस्कुराकर कहती, रिश्ते जीतने के लिए आवाज ऊंची नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। समय बीतता गया। शारदा देवी अब हर त्योहार पर सबसे पहले मीरा को गले लगाती और कहती, भगवान हर घर को तुम्हारी जैसी बहू और हर बहू को समझदार सास दे। पूरा परिवार खुशहाल हो गया। जिस घर में कभी ताने और आंसू थे, वहां हंसी, सम्मान और प्यार बसता था। सीख: जीवन में रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत विश्वास, सम्मान और धैर्य है। सास और बहू अगर एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि परिवार का सहारा समझे, तो कोई भी कठिनाई उनके सामने टिक नहीं सकती। प्यार से जीता गया रिश्ता जीवन भर साथ निभाता है।